श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री हरि विष्णु के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और दोस्तों, आप भी अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बात कर रहे हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जय की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने का भी विधान आता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहाँ एक और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बरकत होती है, वहीं कैसी भी परिस्थिति हो उसमें विजय हासिल होती है। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत और कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। तो चलिए सुन लेते हैं जया एकादशी के व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवी देवता संत उपस्थित थे। अब उस उत्सव के दौरान गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। अब उन गंधर्वों में से एक गंधर्व था जिसका नाम था माल्यवान, और वह बहुत ही मधुर गीत गाया करता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक रूपवान नृत्यांगना थी जिसका नाम था पुष्पवती। जब इस उत्सव में पुष्पवती और माल्यवान की नजरें आपस में मिली तो दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे, और इस कारण वे अपनी लय और ताल से भटक गए। ये देखकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित कर दिया और पृथ्वी लोक पर पिशाच योनि जीने के का श्राप दे दिया। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए। हिमालय के पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए कष्ट भोगने लगे। पिशाच जीवन अत्यंत ही दुखदायी होता है और दुखों से परिपूर्ण होता है। और एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया था और रात में भगवान से प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए सो गए, और ठंड के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने अनजाने में ही सही जया एकादशी का व्रत पूर्ण किया था, और इस व्रत के कारण उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, इस व्रत का महात्म्य यही सबसे बड़ा महात्म्य है कि ये व्रत अगर इंसान जाने अनजाने भी कर लेता है तो श्री हरि विष्णु उसका पूरा फल हमें प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप भी भगवान की पूजा में उनमें आस्था रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री कृष्णा।